नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में फिर एक बार दोबारा से। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक मुद्दा बना हुआ था। राजवीर सिंह परटिया कांग्रेस के एक दबंग नेता हैं, अच्छे नेता हैं और जिन्होंने काफ़ी बसें चलाई हुई हैं बच्चियों के लिए और सुख दुख में लोगों के साथ रहते हैं। लुवारू विधानसभा क्षेत्र भिवानी ज़िले से। तो कुछ ऐसा एक मुद्दा बना हुआ है पिछले 1 महीने से लगभग कि गांव में नहीं घुसने देंगे, गोली मार देंगे। और ये मुद्दा पूरे भारत में कहीं ना कहीं चारों तरफ गूंज रहा है कि ऐसा भी कभी हो सकता है किसी के साथ। आज 8-10 गांव के पंचायती हरियावास में लुवारू विधानसभा क्षेत्र में तो सभी 7-8-10 गांव के लोग भी आए हुए थे और उसी मुद्दे को लेके कि भाईचारा बना रहे कहीं ना कहीं। वो खुद चेयरमैन राजवीर फटिया यहाँ मौजूद थे। हमारे सब गाँव के जितने भी मौजूद लोग हैं सभी का मैं हाथ नमस्कार करता हूँ कि आज 10-11 दिन हो गए और एक जो बात की समाज में जो एक बुराई की बात आप लोगों ने मैंने बीच में सबसे पहले यही कहा था कि इसमें हमें एक वोट नहीं लगाना चाह रहे। हम तो सिर्फ इसका है कि भाई मैंने गलती करी है तो मेरे को जब इतने गलती करी है तो अपना गलती मान ले। अपने समाज में सबसे जो दंड है मेरे ख्याल से इससे बड़ा तो कोई दंड होता नहीं। सबसे बड़े से बड़ा दंड है भी गलती मान ली तो सारी गलती खून भी माफ होते हैं। तो आज जिस तरह से जो भी बात हुई उनको मैं तो तीनों साथियों से भी सुनील से भी तो वो 2 और भाई हैं दोनों से मेरा आज से कोई उनसे द्वेष नहीं है किसी प्रकार का। कोई परिवार से कोई और से सदगांव के लोगों ने मेरे को बहुत प्यार दिया। सबसे बड़ी जो मैं कभी सोचा भी नहीं था मेरा सम्मान आप लोगों ने दिया था। और उस सम्मान में अगर कोई छोटी सी इस तरह की अगर कोई बात आती है ना समाज में तो थोड़ा आप लोगों के आज आप लोगों ने पूरा कर दिया कि आप लोगों ने एक भाईचारे में बैठ करके सभी भाइयों ने बैठ करके जो फैसला आपने करा है। मैं कोई गलती बनाने से बड़ा नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था फिर दोबारा से कह रहा हूँ आप लोगों ने जो फैसला करा मैं आप लोगों की तरफ से भी मेरी तरफ से भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे से उस परिवार के प्रति मेरी कोई द्वेष भावना नहीं होगी। और उन भाइयों से भी कहूँगा कि गाँव में जब हमारी पुरानी जो परंपरा है गाँव में कोई आदमी आता है तो मेहमान होता है और मेहमान के रूप में तो मैं नहीं मैं पार्टीबाजी नहीं करी। 3.5 साल में आप लोगों ने देखा होगा मैंने कभी भाईचारे को बांटा नहीं है। मैंने कभी ये नहीं किया बीजेपी का है कांग्रेस का है या कोई दूसरी पार्टी का है। गांव में बसने वाला भाई 36 बिरादरी का भाई मैंने भाई माना है। अगर मेरा वो भगवान बालाजी वाला कहा जाता है नहीं पाड़ के दिखा दूँ लेकिन मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है ना मैं रखा और ना रखी। और कहीं भी गलती हो तो आप 36 बिरादरी के भाई बैठे हो आधी रात ना आप कान पकड़ के कह राजवीर ये गलत कर रहा है मैं आपका दोषी हूँ जो सजा देगा वो भुगतने के लिए तैयार। समाज में कोशिश कर रहा हूँ कि भाई कोई मेरे से बुराई ना हो लेकिन 10 काम करता हूँ कहीं को गलती हो जा तो अपना भाई और बेटा समझ के माफ। गांव के उन्होंने क्या फैसला किया है ये इनसे जानते हैं और गांव के लोगों से भी जानेंगे। तो चेयरमैन साहब काफ़ी गहमा-गहमी रही आज के मुद्दे में, फैसला करने में काफ़ी दिक्कतें आई, बीच में काफ़ी तालमेल संतुलन बिगड़ा पंचायत का भी और काफ़ी पंचायत 1-2 बार भंग भी हुई। तो बड़ी मुश्किल से लोगों को शायद किया गया बैठाया गया, हम वहीं पे देख रहे थे। तो ये इतना बड़ा मुद्दा जैसे बना हुआ था और आज कहीं न कहीं विराम लगा दिया गया। तो क्या कुछ कहेंगे इस फैसलों को लेके और क्या आज आपका मोटिव रहा और क्या उनको माफ़ कर दिया गया? जो कुछ लोगों ने कहा था भी गांव में नहीं घुसने देंगे, अब यहाँ से चले जाइए, 5 मिनट में ही गोली मार देंगे, कभी गांव के अंदर मत घुसना। तो क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर आए और धन्यवाद करना चाहूँगा सतगांव के जितने भी हमारे मौजूद लोग हैं सभी के एक जो भाईचारा था हमारा आज वो इकट्ठा हुआ था। कोई ऐसी बड़ी पंचायत नहीं थी, सिर्फ एक हमारे 7 गांव के सतगांव के जो मौजूद लोग थे उन्हीं की आपस में एक बैठ करके एक जो 10-11 दिन से जो एक विवाद चला हुआ था, लोग हमारे भाईचारे को ख़राब करना चाह रहे थे और वो लोग उसमें कामयाब नहीं हुए। तो आज हमारे तमाम मैं कहूँगा कि मेरे लिए कोई अलग नहीं है। 7 गांव के 36 बिरादरी के 36 जो भी भाई हैं जो यहाँ पर आए और जिन्होंने मैं समझता हूँ कि पिछली 27 फरवरी को भी सतगांव ने जो मेरे को मान सम्मान दिया था और इस जो इन्होंने षड्यंत्र के तहत जो माहौल जो बिगाड़ना चाहते थे उन लोगों के मैं समझता हूँ कि
सबक उनको लेना चाहिए, भाईचारे को ख़राब नहीं करना चाहिए। मेरी शुरू से सोच रही है कि भाईचारा ख़राब नहीं होना चाहिए। मैंने कभी कोई पार्टीबाजी में विश्वास नहीं किया, मैंने कभी कोई जात बिरादरी की भी कोई कभी नहीं बात की। सब भाइयों को मैं बराबर समझता हूँ और धन्यवाद करता हूँ सतगांव के मौजूद लोगों का, जिन्होंने आज उसको जो भी हुआ और उसके ऊपर उन्होंने उनको माफ़ करके, और मैंने तो उन्हीं पे छोड़ दिया था कि मेरे से गलती मानने से मैं कोई बड़ा नहीं हो जाऊंगा। हमारे जो भी पंचायत में जो हमारे प्रतिनिधि थे उन्हीं को मैंने बोल दिया था कि मेरी तरफ से आप जो भी निर्णय दोगे वो मेरे को मंजूर होगा, और पंचायत ने उनको माफ़ कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा कोई दंड नहीं होता। हमारे समाज में पंचायत का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए हैं। तो आज वो भी एक फ़ैसला हुआ, तो सभी सतगांव के मौजूद लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसको एक निपटारा करके, और उनको जो भी उन्होंने फैसला लिया वो बहुत ही सराहनीय है और मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन बीच में एक दो बार पंचायत का तालमेल करने की, गड़बड़ाने की कोशिश की, उस समय ऐसा लगा भाई पंचायत भंग हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे भंग नहीं होती। समाज में जब 100 आदमी होते हैं तो एक दो तो उनमें होता ही है कि वो बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए। वो ख़राब नहीं करना था। मैंने तो अपनी तरफ से यही कह दिया था कि भाई मैं तो मेरे ऊपर नहीं, अगर कोई गलती सलती भी मांगनी है तो वो पंचायत से मांगेंगे, और पंचायत ने उनको माफ़ कर दिया और वो फैसले में हम कामयाब भी हुए। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चुनाव तो सभी लड़ रहे हैं राजवीर जी, पूरे हरियाणा में सब प्रत्याशी। तो मैं कहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ? मैंने अभी तक कौन सा वोट ले लिया, या मैंने कोई किसी की वोट की, या आज तक कोई बात की हो कि भाई मेरे को वोट देना? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और भरी पंचायत में ये कहता हूँ कि अगर बाई चांस मैं इलेक्शन लड़ता हूँ और मेरे से कोई अच्छा इंसान है और जो समाज का भला कर सकता हो, समाज को जोड़ सकता हो, तो उसको वोट देना चाहिए और मैं उसका स्वागत भी करूँगा। मैं वोट नहीं मांग रहा। तो आज आपका जो मारने की धमकी सब कुछ आज विराम लगा दिया सब बातों पे, जो भी शिकायत थी थाने में रिपोर्ट दर्ज कहीं भी, वो सब आप खारिज हो गई आज। जब पंचायत में इस तरह के फैसले हो जाते हैं तो उसमें थाने की वो तो कोई बात ही नहीं रह जाती। वो तो जो भाईचारे ने फैसला कर दिया ना, वो तो एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो उन्होंने फैसला किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, और उसके बाद मेरा जो भी लड़के इसमें शामिल थे, ना उनसे कोई द्वेष है, ना छत्तीस बिरादरी के किसी और भाई से द्वेष है। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की बातें होती हैं परिवार में छोटी मोटी, और जो समाज में ऐसे तत्व होते हैं जो समाज को ख़राब करने का काम करते हैं, उनसे हमें विचलित नहीं होना है। हम जिस मुहिम में लगे हुए हैं, और वो तमाम साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। आप देख रहे तो आप हज़ारों की संख्या में एक छोटी सी उसमें पंचायत में हमारे भाई, नौजवान साथी, बुजुर्ग, हमारे बहुत ही सम्मानित लोग यहाँ पर आए, तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आकर के इस पंचायत में जो भाग लिया उनका भी मैं। तो कभी अब डर लग रहा है आगे के लिए सिक्योरिटी वगैरह अपनी बढ़ा दी जाएगी, या फिर अब राजवीर फरटिया ऐसे ही राजवीर फरटिया लामा साहब 54 साल में जब से मैंने आपा संभाला है, मैं कभी किसी से कोई डरता नहीं, और 7 ताले के भीतर भी अगर बंद कर दोगे ना, जिस दिन आई है उस दिन कोई रोक नहीं सकता। फरटिया की अगर सिक्योरिटी की बात करते हो तो सिक्योरिटी तो ये खड़ी है मेरे साथ, इससे बड़ी मेरे ख्याल से मेरे लिए सिक्योरिटी नहीं हो सकती। जो अपने भाई के इतने हाथ से हाथ, मैं इनकी तरफ देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं। जब मैं अभी निकल रहा था तो चारों तरफ से इन्होंने घेरा बना लिया, तो मैंने इन भाइयों को भी समझाता हूँ जब अकेला बैठता हूँ कि भाई इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी चीज़ से कोई डरते नहीं है। डरते क्यों नहीं है? क्यों हम कोई गलत काम नहीं करते। समाज में हम कोशिश करते हैं भाईचारे को बढ़ाने की, या समाज में कोई भी छोटा बड़ा जैसा भी हमारे से हो पा रहा है, हम समाज में भलाई का काम कर रहे हैं। हम किसी को कोई द्वेष से या किसी को नुकसान पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम तो जितना हो सकता है उतना समाज का भलाई का काम करने का। राजवीर फरटिया अकेला, पक्ष विपक्ष आपके कांग्रेस के सभी लीडर, सभी नेता आपके खिलाफ हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं न कहीं एक ग्रुप बन चुका है और राजवीर फरटिया को कहीं न कहीं डेमोलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? राजवीर फरटिया को कहीं न कहीं एक चुनाव से आने वाले जो अभी चुनाव 8-9 महीने बचे, लोकसभा से विधानसभा भी साथ हो जाए, तो
कहीं ना कहीं उसको हटाने की कोशिश की जा रही है, भाई इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए, कहीं ना कहीं ऐसा। लामा साहब आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और हमारे बहुत ही मौजूद लोग भी बैठे हुए हैं तमाम। आप ना ये मैं बता रहा हूँ कि ये तो अब शुरुआत है। ज्यों ज्यों इलेक्शन नज़दीक आएंगे, जितने भी मेरे विरोधी लोग हैं, मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा, वो पार्टी घर में भी विरोधी हो सकता है, वो सभी जितने भी विरोधी लोग हैं अब उन्होंने शुरुआत कर दी है। और आगे आगे इससे भी आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह से ये लोग षड्यंत्र रच करके और इस माहौल को जो खराब करने की कोशिश करेंगे। तो ये कि ये काफी बड़े बड़े और भी षड्यंत्र सामने आ सकते बहुत बड़े बड़े आपको देखने को मिलेंगे आगे। जिन लोगों ने ना आज़ादी के बाद से जब से हमारी ये चुनी हुई सरकारें हैं और लगातार जिन्होंने राज किया है इस क्षेत्र में, उन लोगों की ज़मीन खिसक चुकी है। हैं। आप पे ही फोकस क्यों? काफी नेता है, सबका टारगेट आप क्यों? टारगेट तो इसलिए है कि आज जहाँ भी मैं जाता हूँ, गांव में, गली में, मोहल्ले में, इतना प्यार प्रेम शायद मुख्यमंत्री भी आता होगा तो इतना तो शायद उसको भी नहीं मिलता होगा। और इतने जोश से आप कहते हैं ना सिक्योरिटी वाला तो छुप भी जाएगा, लेकिन ये जो फौज खड़ी है ना भाइयों की, ये छुपने वाले नहीं है। ये पहले मेरे वाला सीना तो आगे करके ना आपका अड़ाने वाले भाई हैं। तो ये आप देख सकते हो कि मैं तो देखता हूँ ना, जिस रात को ये झगड़ा हुआ था, ये प्रैक्टिकल बात है लामा साहब। उस दिन मैं मुकेश तुम्हारे से छुप के गया, तो मैंने कहा ना मैं ये लोहार वाले साथ जाएंगे, मैंने गाड़ी में साइड में करी, मैं लोहार वाले मेरे साथ जा रहे हैं। फिर ये निकल गए, वहाँ लिगड़ गए। जब मैं अकेला गया तो मेरे को किसी प्रकार का डर नहीं होता। और इतनी चिंता रखते हैं आप जिसकी कोई सोच भी नहीं सकते। तो राजवीर जी, कुछ लुहारू विधानसभा क्षेत्र के हरियाणा के लोगों को कुछ कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सद्भावना रखें, चुनाव आने जाने से। हाँ मैं तो खास करके है ना, और तो मैं क्या कहूँगा, पहले तो मैं अपने घर में कहूँगा, विधानसभा लुहारू के जितने भी नेता हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे परिवार में, जैसे कि मेरे साथ ये फौज खड़ी है, कोई भी नेता है उसके साथ भी अपनी फौज होगी, उसके साथ भी उसके समर्थक होंगे। मैं कभी ये नहीं कहता भी किसी का आप अपमान करो। गांव में आया हुआ हमारा हर आदमी, चाहे कोई भी बाहर से आए, वो हमारा मेहमान होता है। तो उन नेताओं को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी इस तरह की छोटी राजनीति, मेरा दिल भी नहीं करता, मेरा दिल दुखी हो जाता है कि मेरे को राजनीति में जाना ही नहीं चाहिए। कि इस तरह की छोटी हरकत जो लोग सोचते हैं, ये तो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो राजवीर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बातचीत की और जो मामला, जो मुद्दा पूरे हरियाणा में घूम रहा था, उसको कहीं आज विराम दे दिया। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लामा साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर आप भी हमारी इतनी कवरेज करते हो, उसके लिए आपका, चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हरियावासी में मौजूद हैं लगातार। राजवीर फटिया ने कहा कि छोटी मोटी बात थी, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो कुछ लोग खड़े हुए, क्या कहेंगे जी? आज का मुद्दे को विराम लगा दिया है। और कुछ देखो, गांव में, सरवगांव पंचायत में ये जो हुई है, सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद। और उन्होंने बड़ा अच्छा जो पंचायत करके जो डिसीजन लिया है, वो बहुत अच्छा डिसीजन है। उसमें जो है मतलब जो विरोधी, जो जिसने भी जो कुछ किया था, मतलब उसने अपना गलती मान ली है और उन्होंने पूरी पंचायत में माफ़ी भी मांग ली है। तो तहे दिल से शुक्रिया उनका, थैंक यू। क्या कहेंगे युवा साथी के? और लगातार आप देखते हैं, देखो ये जो घटना हुई है, ये इसकी तो देखो सब लोग ही निंदा कर रहे हैं। जो 7 गांव की पंचायत हुई तब भी इसकी निंदा की गई, और अब भी ये पटिया साहब ने तो पहले ही इनको माफ़ कर दिया था। लेकिन ये जो हमारा समाज है, इसमें एक संदेश देने के लिए ये किया गया और बिल्कुल सही किया, और इसके लिए हम भी धन्यवाद करते हैं सब लोगों का। आप भी मदद खातर? हाँ जी, बाहर से आया हूँ मैं। अच्छा, बाहर से सुहाने से हूँ जी। अच्छा जी, क्या कहेंगे साहब? नमस्कार लांबा साहब, आप हर जगह पहुंचते हो, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खबरें दिखाते हो, आप बहुत ही अच्छे विचार के हो। और आज जो हमारे अरियास गांव में कुछ शरारती तत्वों ने चेयरमैन साहब के साथ वो गाली गलौज का सिस्टम किया था, गोली से मारने की धमकी दी थी, आज वो सतगामा की जो पंचायत थी, बाहर के भी लोग थे बहुत ज़्यादा हल्के के, वो आए हुए थे, उनका फैसला लिया और जो कसूरवार थे उन्होंने माफ़ी मांगी, और जो सतगामा पंचायत थी वो फैसला सलटाया। और हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा फैसला लिया। सभी का भाईचारा कायम रहे, भाईचारा किसी का ना बिगड़े। जो बच्चे कसूरवार थे उन्होंने अपनी गलती मानी, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने पंचायत में बैठकर फैसला लिया, भाई बच्चों की गलती है और आगे से नहीं होगी, और पंचायत को विराम दिया। क्या कहेंगे साहब?
पूरी पंचायत देखी आज आपने? हाँ जी, हाँ जी, 10-11 दिन से कुछ हल्ला मचा हुआ था द्वारों विधान में। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो आज पंचायत ने विराम लगा दिया, सब कुछ माफी हो गया, तो आगे से ऐसा ना हो, कुछ कहेंगे? हाँ जी, चेयरमैन साहब ने तो उनको माफ़ी दे दी, बच्चों ने जो गलती की उन्होंने गलती से, विधानसभा में ऐसा ना हो कोई किसी भी। हम तो यही आशा करते हैं न हो। तो लोग कहते हैं बसें चला रखी हैं, अपने लिए चला रखी हैं, वह अपने चुनाव के फायदे के लिए चला रखी हैं। विपक्ष वाले कहते हैं भाई पहले इसने चला रखी हैं, तो ये तो सरकार का काम थे, क्यों कर रहा है, किसने कहा करने को? ये तो जी अपनी आत्मा से कर रहा है, इसको किसी से वो नहीं है, जनसेवक आदमी है। आगे जो देना है मिलना है वो तो भगवान पर निर्भर रखता है, ये कोई वो नहीं करता। राजनीतिक सबको साथ लेके चलता है, सभी के बच्चे बसों में बैठते हैं, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेजेपी का हो, चाहे नेला का हो, इसके कोई भेदभाव नहीं है। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये राजवीर फटियार, उनके यहाँ कुछ लोगों से बातचीत की। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।